Hello everyone, welcome back to Chopra classes. In our previous video, Journal Entry for Beginner Part 1, we learned the basic of journal entries and recorded some simple cash transaction. In today's video, we are going one step further. We will learn how credit transactions are recorded in the book of account through some simple example. So let's begin with example. देखिए यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 6 क्या कहता है हमारे पास। फर्स्ट जो हमारे ट्रांजेक्शन है वो है परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट। राम से हमने उधार माल खरीदा। देखिए अभी तक जो भी हमने जर्नल एंट्री की थी वो सारी कैश ट्रांजेक्शन की करी थी और अब जो हम एंट्री कर रहे हैं वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन की कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पर क्रेडिट वर्ड दे दिया तो सबसे पहले जर्नल एंट्री का रूल जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था अपनी प्रीवियस वीडियो में वही रूल फॉलो करेंगे। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना, क्योंकि जब तक हम अकाउंट्स को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तब तक हम जर्नल एंट्री नहीं कर पाएंगे। देखिए मैं आपको अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन इसलिए बार बार बताती हूँ, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आप देखते पता लगा लोगे कि कौन सा अकाउंट है और सिंपल जर्नल एंट्री आप कर दोगे। तो देखिए फर्स्ट जो हमारे ट्रांजेक्शन है एग्जाम्पल नंबर 6, इसलिए कहा 5th तक एग्जाम्पल आपके प्रीवियस वीडियो में हो चुके हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, राम से हमने 10,000 रुपए का माल उधार खरीदा। तो सबसे पहले अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन। अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन में वही, एक तो आपका कौन सा अकाउंट आ गया भाई, गुड्स अकाउंट। दूसरा देखो राम अकाउंट, दूसरा अकाउंट आपका कौन सा आ गया, राम अकाउंट। तो अब आप आइडेंटिफाई करके बताइए, मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन कौन से अकाउंट है। ठीक है, तो देखिए जो गुड्स है आपका, गुड्स कौन सा अकाउंट है आपको पता है, गुड्स आपका रियल अकाउंट है। ठीक है, राम, राम कौन सा अकाउंट है, नाम से क्लियर है, राम आपका पर्सनल अकाउंट है। ठीक है, राम कौन सा अकाउंट है आपका, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वही जो हमने गोल्डन रूल पढ़े थे वो रूल रिवाइज करने होंगे। देखिए मैं बार बार रूल आपको इसलिए रिवाइज करती हूँ, जितनी बार आप रूल रिवाइज करोगे उतनी बार आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको ये रूल टिप्स पे रट जाएंगे। तो सबसे पहले हम राम पर ही लगाते हैं पर्सनल अकाउंट का रूल। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या था, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अगर कोई पर्सन है वो रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो उसको क्रेडिट करो। तो अब आप देखो राम रिसीवर है या गिवर है। परचेज गुड्स फ्रॉम राम, राम से हमने क्या किया, माल खरीदा है। ठीक है, अब देखो अगर राम से माल खरीदा है, देखो अगर हम राम को माल बेचते तो राम रिसीवर होता। से और को का डिफरेंस याद रखना, यानी जो आपका फ्रॉम, जो आपका ये है ना फ्रॉम, सॉरी, जैसे जो आपका ये है ना फ्रॉम, और एक वर्ड होता है हमारा टू, इसमें डिफरेंस होता है। फ्रॉम का मतलब होता है से और टू का मतलब होता है को। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर राम हमारा क्या हो जाएगा, गिवर हो जाएगा, और गिवर को रूल के अकॉर्डिंग राम को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट। जैसे यहाँ हमारा इस ट्रांजेक्शन में दिया हुआ है राम इज द सप्लायर, तो इसलिए राम हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। और मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि नेम के आगे कभी भी हम अकाउंट्स वर्ड यूज नहीं करेंगे। सेकंड आपका गुड्स, गुड्स आपका कौन सा अकाउंट हो गया भाई, रियल। रियल के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। माल आ रहा है तो डेबिट करो, जा रहा है तो क्रेडिट करो। अब देखो गुड्स खरीदोगे तो सिंपल सा है, माल आएगा बिजनेस में, और आएगा तो अकॉर्डिंग टू रूल तो गुड्स डेबिट होना चाहिए। लेकिन ये भी मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि गुड्स कभी भी डेबिट नहीं होगा, उसकी जगह हम किस अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को। तो यहाँ पे देखो इसकी इसकी जगह हम किसको, कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे, परचेज अकाउंट को। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और नरेशन हमेशा लिखने याद रखना, बिंग गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। देखिए आपको किसी भी जर्नल एंट्री में कोई भी डाउट हो तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। ठीक है, देखिए क्योंकि हम जर्नल एंट्री का बेस लेकर चल रहे हैं, अगर आपने एक बार इसको अच्छे से स्टडी कर लिया ना तो आपको लाइफ टाइम कोई भी इशू नहीं आएगा जर्नल एंट्री में। क्योंकि जर्नल एंट्री, देखिए जर्नल एंट्री केवल ये नहीं कि आपने 11th में सीखी और काम कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं है। आप 12th में जाएंगे, आगे ग्रेजुएशन में जाएंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन में जाएंगे,
करेंगे वहां भी अकाउंटेंसी में आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए। और ये बेसिक्स है, आप कहीं इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं तो वहां पर भी बेसिक जर्नल एंट्री के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, क्योंकि जब अकाउंट्स जो स्टार्ट होता है बेसिकली जो अकाउंट्स होते हैं उसमें हम जर्नल एंट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि आगे जो भी आपके अकाउंट्स बनेंगे वो जर्नल एंट्री पर बनेंगे। अगर आप जर्नल एंट्री अच्छे से नहीं करोगे तो आगे जो 11th के टॉपिक्स हैं आपको समझने में थोड़ा सा इशू आएगा, तो प्लीज ध्यान से समझिए। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जाम्पल नंबर 7, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू मोहन। अब आपने क्या किया, मोहन को उधार माल बेचा। देखिए ये क्रेडिट वर्ड वैसे मैंने दे दिया है आपको, अगर क्रेडिट वर्ड ना भी दिया हो, केवल ट्रांजेक्शन ही हो, सोल्ड गुड टू मोहन, तो भी आपका माल उधार ही होगा, क्योंकि अगर आपको कैश वर्ड नहीं दिया हुआ इट मीन्स आपने क्रेडिट सेल किया है। तो वही अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन। देखिए अब आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ाइए, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी और बार बार आपको बताया सिंपल सा अकाउंट आइडेंटिफिकेशन और आपको रूल बताए, तो आप जल्दी से अकाउंट्स को खुद, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं आप सेल्फ क्या करेंगे, माइंड में जल्दी से आप लेकर आएंगे कौन से अकाउंट है, और जल्दी से हम क्या कर देंगे एंट्री। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा जल्दी देखते हैं, एक तो गुड्स आ गया आपका और एक आपका क्या आ गया, मोहन। तो अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, गुड्स आपका रियल अकाउंट है, मोहन आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। तो अब देखिए सोल्ड गुड्स, अगर आप गुड्स बेचेंगे, कोई चीज आप बेच रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास है, हमारे पास कोई भी एसेट्स है, कोई भी प्रोडक्ट है, मान लीजिए मेरे पास पेन है, मैं आपको सेल कर रही हूँ, तो मेरे पास है तो पेन चला गया। अगर कैश सेल करूंगी तो मेरे पास कैश आ गया, लेकिन अगर उधार बेचा है तो फिर वो पर्सन का नाम आएगा जिसको मैंने बेचा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो मोहन है वो क्या हो गया, रिसीवर। तो रूल के अकॉर्डिंग मोहन आपका क्या हो जाएगा, डेबिट। गुड सोल्ड क्या है, तो गुड्स हमारे पास से चला गया, ठीक है। अगर गुड्स हमारे पास से चला गया तो अकॉर्डिंग टू रूल जो हमारा गुड्स अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, प्रीवियस वीडियो में बताया कि गुड्स की जगह या तो हम परचेज वर्ड यूज करते हैं या सेल्स। अगर गुड्स परचेज है तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और सेल्स है तो सेल्स अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड। तो यहाँ पर जो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी वो क्या बनेगी, मोहन डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और नेम के आगे मैंने बताया था, नेम के आगे कभी भी अकाउंट का वर्ड यूज हम नहीं करते, और ये हमारी जर्नल एंट्री होगी, बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 8, पेड कैश टू राम, ठीक है। अब देखिए अब थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होगा, पेड कैश टू राम, ठीक है। राम को आपने कैश पे किया है। अब वही बात, सबसे पहले क्या करेंगे हम, अकाउंट आइडेंटिफिकेशन, कैश अकाउंट रियल। अब तो आपको रट ही जाना चाहिए, टिप्स पे याद होना चाहिए। राम अकाउंट पर्सनल, पर्सनल का रूल डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। सिंपल है, राम को पेमेंट करोगे तो राम रिसीवर होगा, रिसीवर होगा तो राम क्या होगा, डेबिट। कोई भी पेमेंट करोगे ये तो आपको पता ही है, पेमेंट करते ही कैश हमारे पास से चला जाता है, चला जाता है तो कैश अकाउंट आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिटेड, ठीक है। तो यहाँ पे राम, अगर आपका क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है, तो राम को हम क्या कर देंगे, डेबिट। और कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है तो कैश को क्या कर देंगे, क्रेडिट। तो सिंपल जर्नल एंट्री, राम डेबिट टू कैश अकाउंट, और वही हमारी नरेशन बीइंग कैश पेड टू राम। एक चीज और याद रखना, देखिए जो हम जर्नल एंट्री में आपको समझाने के लिए, जैसे मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन लिखा, मैं उसका एनालिसिस करके दिखा रही हूँ, राम रिसीव द कैश, कैश गोज आउट ऑफ द बिजनेस। आपको ऐसे नहीं करना, ना आपको इतना टाइम लगेगा, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सीधा जर्नल एंट्री करोगे। एग्जाम में या जो भी आपका 11th का स्टार्ट होगा बुक में जब आप करोगे, सीधी आपको सिंपल ये करना है। ये सिर्फ जो एनालिसिस किया है मैंने आपको समझाने के लिए किया है। आप सिंपल सा अपने माइंड में रखोगे, पेड कैश टू राम, सिंपल सा सोचा, राम पर्सनल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है, और डायरेक्ट हमारे जर्नल एंट्री हो जाएगी, राम डेबिट टू कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए एग्जांपल नंबर 9, रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन। अब हमें कैश रिसीव हुआ है, किससे रिसीव हुआ है भाई, मोहन से। तो पहला काम क्या होगा बताओ, अकाउंट आइडेंटिफिकेशन कैश, दूसरा अकाउंट मोहन। अब एक चीज और, हम हमेशा अभी तक देखते आ रहे हैं कि दो अकाउंट है, हमेशा हम डबल अकाउंट देख रहे हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपके डबल अकाउंट होंगे, आगे आपके ट्रिपल अकाउंट भी हो सकते हैं, लेकिन कभी भी सिंगल अकाउंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ड्यूअल एस्पेक्ट फॉलो होता है। ड्यूअल एस्पेक्ट आपको मैंने बताया है कि कोई भी जो ट्रांजेक्शन होती है उसके हमेशा क्या होते हैं, डबल इफेक्ट होते हैं, ठीक है। सिंगल इफेक्ट नहीं होता, डबल इफेक्ट होता है। तो
रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से कैश रिसीव हुआ। कैश कौन सा अकाउंट है भाई? रियल। मोहन कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। मोहन पर कौन से रूल का अकाउंट का रूल फॉलो होगा? पर्सनल। पर्सनल का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। कैश रियल, रियल का रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सिंपल, कैश रिसीव कर रहे हो तो बिजनेस में तो कैश कम आएगा, और कैश आते ही उसको हम क्या कर देंगे? डेबिट। मोहन क्या हो गया? मोहन से हमें पैसा मिल रहा है, यानी मोहन हमें कैश दे रहा है। अगर मोहन कैश दे रहा है तो वो हमारे लिए क्या हो गया? गिवर। एक हमें अपने अपने प्रोस्पेक्टिव से सोचना है, ठीक है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, हमें मोहन से कैश रिसीव हो रहा है तो मोहन हमारे लिए क्या हो गया? गिवर। कंफ्यूज मत हो जाना कि रिसीव्ड वर्ड आ गया तो भाई मोहन रिसीवर हो गया, ऐसा नहीं है। आपको पूरी ट्रांजेक्शन को, पूरे कॉन्सेप्ट को समझना है। रिसीव्ड कैश फ्रॉम मोहन, मोहन से हमें कैश मिल रहा है। अगर हमें मोहन से कैश मिल रहा है तो मोहन देने वाला हो गया, गिवर हो गया। तो रूल के अकॉर्डिंग मोहन आपका क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट, और दूसरा टू मोहन। वही नेम के पीछे अकाउंट वर्ड यूज नहीं होगा, और बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम मोहन, ये आपकी नरेशन होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 10। 10 में देखिए इन्होंने लिखा, परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट फ्रॉम राम। मोहन से, सॉरी, परचेज फर्नीचर, फर्नीचर खरीदा। अब याद रखना यहाँ पे हमारे पास फर्नीचर आ गया, ठीक है। फर्नीचर हमारे क्या होते हैं? असेट्स, ठीक है। देखिए गुड्स और असेट्स में एक चीज का ध्यान रखना, गुड्स क्या होता है? हमारे माल होता है। गुड्स का सिंपल हिंदी में देखे तो माल, या सिंपल वे में अगर मैं मीनिंग बताऊं तो गुड्स क्या होता है? बिजनेस में जो परचेज और सेल के पर्पज के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। जो आपकी फर्नीचर होती है वो क्या होती है? वो ओनर की असेट्स होती है जिस पर ओनर का राइट होता है, और जिसको हम सेल और परचेज के पर्पज के लिए यूज नहीं करते। जो इसके कॉन्सेप्ट होंगे, जैसे 11th का जब हमारा बेस स्टार्ट होता है तो हमें इनके मीनिंग को स्टडी करना पड़ता है, तो वो थ्योरेटिकल पोर्शन था, मैंने नहीं कराया। बाकी आगे कोई नेक्स्ट वीडियो होगी तो उसमें कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो फर्नीचर क्या होता है? ओनर के लिए असेट्स होती है। और गुड्स क्या होता है? ओनर के लिए असेट्स नहीं होती, वो उसके लिए वो होता है कि वो आगे उसको परचेज भी कर सकता है या आगे उसको सेल भी कर सकता है, यानी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में यूज करेगा। और फर्नीचर हमारे लिए क्या होगी? जिस पर ओनर का राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मान लीजिए आपकी शॉप है, ठीक है। आपकी शॉप में आपने जो भी प्रोडक्ट रख रहा है, उस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट आपके लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया, क्योंकि आप उस प्रोडक्ट को परचेज भी कर रहे हो, उस प्रोडक्ट को सेल भी कर रहे हैं। लेकिन वहां जो आपने टेबल लगा रखी है, वहां जो फैन लगाए हुए हैं, ठीक है, वहां जो चेयर लगाई हुई है, वो आपके लिए फर्नीचर है, सॉरी असेट्स है। असेट्स क्यों है? क्योंकि उस पर आपका राइट है और आप उसको सेल या परचेज के पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लग गया, इस चीज को ध्यान रखना। असेट्स और गुड्स में क्या होता है? डिफरेंस होता है। और जो कॉन्सेप्चुअल बेस इनकी डेफिनेशन है वो मैं आपको प्रॉपर आगे कोई भी वीडियो होगी तो उसमें दे दूंगी, क्योंकि अभी तो हम थोड़ा सा जर्नल एंट्री पर फोकस कर रहे हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप वही अकाउंट का आइडेंटिफिकेशन। फर्नीचर, फर्नीचर कौन सा अकाउंट है आप बताओ? असेट्स हो गई या गुड्स हो गया? वही रियल अकाउंट। ये चीज तो आप माइंड में रख लो, ठीक है। अब दूसरा अकाउंट कौन सा हो गया आपका? राम। राम कौन सा अकाउंट हो गया आपका? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। परचेज फर्नीचर ऑन क्रेडिट। अब एक चीज और देखो, यहाँ तो मैंने आपको साफ साफ क्रेडिट वर्ड दे दिया। अगर क्रेडिट ना भी दिया हो, सिर्फ ट्रांजेक्शन इतनी होती, परचेज फर्नीचर फ्रॉम राम, राम से फर्नीचर खरीदा है, तो भी आपका ये क्रेडिट ही होता है, क्योंकि इसमें कहीं भी कैश वर्ड नहीं दिया हुआ है। तो ट्रांजेक्शन, आपने एसेट्स खरीदी, फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर पर कौन से अकाउंट का रूल लागू होगा? रियल, क्योंकि वो आपका रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है भाई? डेबिट द, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। राम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट पर कौन सा रूल फॉलो होगा? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। और दिन में 2-3 बार, 4-5 बार बस ये रूल माइंड में रखो। और रूल अगर आपने माइंड में रख लिए, आपको टिप्स पर याद हो गए, तो आपको जर्नल एंट्री में कोई भी इशू नहीं आएगा। फिर भी आपको किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है तो यू कैन कमेंट एंड आस्क मी। तो देखिए, वही हम क्या करेंगे, अब फर्नीचर पर अपना रूल लगाएंगे। तो फर्नीचर कम इनटू बिजनेस, बिजनेस में आ रहा है तो रियल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग डेबिट। राम आपका सप्लायर हो रहा है, ठीक है।
फर्नीचर किससे खरीदा हमने? राम से। तो राम हमें फर्नीचर दे रहा है, तो हमारे लिए क्या हो गया? गिवर हो गया। गिवर हो गया तो आपका राम क्या होगा? क्रेडिट। तो जर्नल एंट्री आपकी क्या बनेगी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू राम। एक थोड़ा सा डिफरेंशिएशन और चीज याद रखना, जब गुड्स परचेज करते हैं तो गुड्स का नाम नहीं आता, हम परचेज अकाउंट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन अगर हम फर्नीचर खरीद रहे हैं तो फर्नीचर का ही नाम लिखा जाएगा। देखिए ज्यादातर जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं ना, वो इन्हीं चीजों में होते हैं। जब हम जर्नल एंट्री करते हैं 11th में, तो मेन कंफ्यूजन क्या होती है? बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, फर्नीचर की जगह परचेज कर लेते हैं, क्योंकि वो क्या देखते हैं, सिंपल जल्दबाजी में होता है ना, हमें स्टार्टिंग में परचेज देखा तो परचेज अकाउंट कर दिया। तो ऐसा नहीं, गुड्स और असेट्स का डिफरेंस आप अपने माइंड में रखना, और उसके बेस पर ही आप क्या करना? जर्नल एंट्री। तो आप क्विक प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट दे रखा है परचेज गुड्स फ्रॉम अमित ऑन क्रेडिट, इस ट्रांजैक्शन के आप खुद प्रैक्टिस करो, कोई डाउट हो तो पूछो। तो पहला स्टेप आपका वही अकाउंट आइडेंटिफिकेशन। सेकंड स्टेप आपका क्या होगा? दोनों अकाउंट्स के आप रूल देखोगे। थर्ड क्या होगा? डेबिट वाला चूज करोगे और क्रेडिट वाला, और फिर जाकर जर्नल एंट्री। लेकिन आगे जब आपको लर्न हो जाएगा तो आपको एनालिसिस करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आप डायरेक्ट जर्नल एंट्री करेंगे। सेकंड ट्रांजेक्शन सोल्ड गुड टू रोहन ऑन क्रेडिट, वही पेड कैश टू अमित, रिसीव कैश फ्रॉम मोहन। तो इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आप में इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि प्रैक्टिस कैन मेक अ मैन और वुमेन परफेक्ट। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको जर्नल एंट्री की क्या होगी? प्रैक्टिस। ठीक है, thank you. If you find this video helpful, please like the video, subscribe to Chopra classes, share it with your friends, comment your doubt below. Keep learning, keep growing. Thank